दूसरा यार मैं वो एक पॉइंट पे दोबारा आऊंगा, जो आपने स्ट्रेस की बात की थी कि जो ये इंडस्ट्री है, ये बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है कि हर वक्त आपको डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि नए नए एल्गोरिथम्स आ रहे होते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, टूल्स आ रहे होते हैं, उनसे अपने आप को इक्विप रखना होता है। तो ये कोई एक स्पेसिफिकली ये इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव, ये ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में ये सिर्फ स्ट्रेस है, ये आपके ख्याल में बाकी इंडस्ट्रीज में भी है? क्योंकि मैं आपको मैनेजमेंट के हवाले से बता सकता हूँ, मगर आप इंजीनियरिंग साइड से इसकी बताएं और इसकी क्या रिपरकशंस है, फिर वो लोग कैसे वो अपना करियर पाथ चेंज कर लेते हैं जब वो 40-45 साल के होते हैं, 50 साल के होते हैं, या वो फिर किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनके वो जो उन्होंने 10-15 साल का एक्सपीरियंस लिया होता है, फिर वो किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं? इसमें जो ऑटो स्पेस में ऑटो एरोस्पेस में और ऑटोमोटिव में जो मेरे दोस्त काम कर रहे हैं, वो तो सेम सूरत हाल है कि भाई अगर आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया, मतलब अपने आप को ठीक है। डेवलप नहीं किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया, तो मैक्सिमम ये होता है कि आप उसी जगह पर रहते हो, आप ग्रो नहीं करते, आपकी सैलरी नहीं बढ़ती, आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आप किसी और कंपनी में जाने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो वो बंदा फिर ज़ाहिर है, फिर वो अब ज़ाहिर है बहुत सारे 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो बस एक दफ़ा काम जो कर लेते हैं, सीख लेते हैं। हमारी जनरेशन तो यही है भाई, डिग्री कर ली है और उसके बाद कोई स्किल सीख ली है, बस यही ज़िंदगी है, इसके ऊपर काम करते जाना है। लेकिन अब ज़िंदगी तो ऐसे नहीं चल रही ना। अब एक स्किल है वो आप, अब जॉब में प्रॉब्लम ये भी होती है कि उसमें फिर आप कुछ कर भी, इतना ज़्यादा चांसेस भी, आपने साथ शादी की है, बच्चे हैं आपके, आप कितना टाइम दे सकते हो अपने आप को, बहुत मुश्किल है। तो जो लोग नहीं देते वो फिर ज़ाहिर है, एक दो लोग हैं जिनकी जॉब फिर चली जाती है, तो फिर वो जब जब जॉब चली गई तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ सीखी, उसके बाद उनको नई जॉब मिली। दूसरा, अच्छा। स्ट्रेस लेवल इस वजह से भी बढ़ता है, आपको भी ज़ाहिर है एक्सपीरियंस है कि जर्मनी में एज ए फॉरेनर आपको ग्रो करने के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती हैं। आप बेशक आपने जर्मन सीख ली है, आप बहुत अच्छा फ्लुएंट बोल लेते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी ने कंपनी के साथ काम करना होता है। तो वो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर या ऐसी लेवल के ऊपर जहाँ पर आपने कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा, और मतलब कम्युनिकेशन है, और दूसरी चीज़ होती है आपका पर्सनल रिलेशनशिप। वो ठीक है। फॉरेनर का कभी भी जर्मन के साथ वो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बन सकता, आप जितने भी मतलब जितने भी आप अच्छी एफर्ट कर लो। ठीक तो है। ये चीज़ सबको पता होती है यहाँ पर, तो इसलिए ये एक फैक्ट है कि आपके लिए ग्रो करने के चांसेस उस तरीके से कम होते हैं। तो फिर ज़ाहिर है एक ये स्ट्रेस लेवल भी होता है कि भाई मैं कोशिश भी कर लूँ फिर भी मैं ग्रो तो नहीं कर सकूंगा, बेशक मेरा ठीक टेक्निकल है। भी है, अच्छी चीज़ है, सब कुछ ठीक है। तो ये आप ये जो आप ये कह रहे हैं, ये ग्लास सीलिंग की आप बात कर रहे हैं कि एक खास जो है वो आप कॉर्पोरेट लेडर में जो है वो क्लाइम नहीं कर सकते जर्मनी के नहीं अंदर, कर इवन कि आपके पास फुल स्किल सेट भी हो, आप क्वालिफाइड भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन सिर्फ नॉन जर्मन होने की वजह से, या मैं इसको ये कह लूं कि नॉन गोरा होने की वजह से, इसको यूं ऐड कर सकते हैं, ये बाकी यूरोपियंस के लिए भी अप्लाई करता है जो नॉन जर्मन, सिर्फ ये साउथ एशियंस के ऊपर अप्लाई करता है, जो आप कह रहे हैं? बेसिकली जर्मन आप कह लें कि 10-9 पे नॉन यूरोपियन आते हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी होते हैं वो भी कोई उनको इतना अच्छा, वो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी इटली के हैं या स्पेन के हैं और आपने ये सारी चीज़ें पूरी करनी है तो आपको वो मैनेजमेंट में दे देंगे, इतना भी नहीं है। बहुत सारे मेरे इटालियन दोस्त थे जो मतलब बहुत एफर्ट उन्होंने की, उसके बावजूद भी वो उनकी प्रमोशन नहीं होती थी। तो ठीक है। ये मैंने उस टाइम अंदाजा लगा दिया था कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप गोरे हैं तो आपके लिए चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक। ऐसी नहीं है वो। क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जैसे कि मैं एक कंसल्टेंट कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, अब जो मेन कंपनी है फुक्सवैगन, अगर वो ये रिक्वायर करती है कि हमें आपने जो बंदा देना है, जो हम जिससे हमने कम्युनिकेशन करनी है, वो जर्मन होना चाहिए, तो ये कुछ नहीं ठीक कर है। सकते। तो डेफिनेटली क्लाइंट ये क्लाइंट अगर कह रहा रिक्वायरमेंट है है, तो फिर आप या क्या करेंगे? हाँ। ये रिक्वायरमेंट जिसको कह लें, या एक इसको, अब जो बंदा बैठा, फॉर एग्जांपल मैं बॉस हूँ किसी, मैं किसी कंपनी में मतलब जो मैनेजर हूँ, तो मैंने किसी से कम्युनिकेशन करनी है, तो मैं अगर कहूँ कि भाई मुझे सिर्फ जर्मन से ही कम्युनिकेशन करनी है, तो वो बेशक उसको इतना टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है ना, ये इंटरनली हर जगह पर मौजूद है, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, तो इसमें रेसिज्म नहीं है, बस एक चीज़ है इनकी, तो एक है ये, इसको क्या कह नहीं तो सकते हैं। क्यों इसको इसको रेसिज्म क्यों नहीं कहेंगे आप? फिर इसको फिर क्या डिफाइन करेंगे? अगर वो लोग कम, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि ये तो किसी भी क्लाइंट की डिजायर हो सकती है कि भाई मैंने इसी से हम्म। ही बात करनी है, ठीक है, फिर आपको वो फुलफिल करनी होगी, लेकिन फिर क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंपनी रेसिज्म कर रही है, मैं एज ए सोसाइटी की बात कर रहा हूँ।
तो फिर तो वो डीप रूटेड है ना ये चीज कि उनके पास, अब जर्मनी कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि जो होमोजीनियस कल्चर का मुल्क है, यहाँ पे तो हजारों कल्चर्स के लोग, और आज से नहीं, 1950 60 40 तब से रह रहे हैं, और मुख्तलिफ जबानों के, मुख्तलिफ एथनिसिटीज के। तो इसका तो मतलब ये है कि ये इन जनरल पूरी सोसाइटी का इशू है कि आप एक खास हद तक जा सकते हैं एज अ फॉरेनर, उसके बाद ऊपर नहीं जा सकते। नहीं असल में ना रेसिज्म ये तो अगर है भी तो बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए ना, वो मैं इस तरीके ठीक से है, देखता हूँ। ठीक है, वो इस वजह ठीक से फिर आप अपने आप को फिर मजीद आपको डिप्रेशन हो जाती है। तो है, ये सही पॉइंट है। मतलब ये एक मन यहाँ पर एक कंफर्ट लेवल होता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा एक कंफर्ट लेवल और है, मैं किसी जर्मन के साथ बात करूंगा, मेरा कंफर्ट लेवल और है। तो ये एक ठीक है, किस्म की ना कंफर्ट लेवल हर ठीक है। नेशनैलिटी के लिए होता है। वो कंफर्ट लेवल, इनका कंफर्ट लेवल ये है, हम खुश दिली से, कोई बंदा खुश दिली से इसको एक्सेप्ट कर लें, भाई ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है, मतलब ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने खाने-पीने की भी बातें करनी होती हैं, उन्होंने सैर-सपाटे की भी बातें करनी होती हैं, तो वो हम तो नहीं कर सकते ना। लेकिन तो वहां, इनका एक सॉरी, उसमें मैं काटूंगा, उसमें एक ऐड करूंगा कि आप देखिए, आप हमारी तो एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक और भी जर्मनी में जो है ना, वो इमिग्रेंट्स की कैटेगरी है जो जर्मन नहीं है लेकिन बॉर्न एंड रेज्ड इन जर्मनी है। वो नेटिव लैंग्वेज भी जर्मन की तरह ही बोलते हैं, उनका मोर और लेस लाइफस्टाइल कल्चर भी जर्मन्स वाला है। मगर क्या आपके ख्याल में वो, अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन में हो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद और नॉलेज के बाद, तो क्या उनके लिए भी ग्लास सीलिंग है आपके ख्याल में? मगर वो भी तो जर्मन तो नहीं है, यानी कि इस डेफिनेशन से अगर कहें तो। मेरा हर पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन 2-3 लोग लड़कों से जो मेरे कोलीग थे, उनसे मैंने डिस्कशन एक दफ़ा की थी, तो वो जर्मन ही थे, ठीक है? तो ठीक है, लेकिन एक का तो नाम थोड़ा-सा मतलब जर्मन प्योर जर्मन नहीं था, दूसरे का ठीक है, कलर जर्मन नहीं था ना, वो मेरा बिल्कुल थोड़ा ठीक है, ब्लैकिश का ब्राउन था उसका ना। ठीक है, तो ठीक है। वो मैंने उसको किसी से मैंने पूछा, यार ये तुम ये जो है ना, ये तुम भी हमारी तरह ही का मतलब ना तुम्हारे कहीं साथ भी जाते ऐसी हो तो लगती ना। है। नहीं सर, मैं उस टाइम मैंने उससे पूछा था कि वो कोई मैं 8 साल 9 साल पुरानी बात है कि नॉर्मली जब जब किसी आप जगह जाए ना, किसी अच्छी जगह अच्छे रेस्टोरेंट में जाए, अच्छे नाइट क्लब में अगर आपने जाना हो, तो आप अगर आपका रंग सफेद है तो आपको कोई मसला नहीं होता। तो मैं उसको बिल्कुल। वैसे ही लास्ट टाइम पूछा, मैंने कहा यार तुम भी कभी नहीं गए, या तुम्हें तो जाना चाहिए, तुमने कभी अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया? कहते यार मेरा रंग ब्राउन है तो मुझे वो एंटर नहीं देते। तो देख लें यार, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे भी कॉलिग्स थे जो जर्मन नहीं थे लेकिन जो अफ्रीकन्स थे। ठीक है, हुँ, और वो गाना से था, बल्कि एक मेरा कॉलीग, उसका एग्जैक्टली ये एक्सपीरियंस था। उसको आज वो अपना पासपोर्ट और वो पूरा जो है ना, वो पुराने जमाने में याद है कि आज से 6 7 साल पहले वो ऑरेंज कलर का एक देते थे नीदरलैंड्स, हुँ, लॉन्गनेस में इतना हुँ। लंबा सा खुल जाता था ऐसे। वो वो कड़ा, वो 6 7 चीजें लाता था क्लब की लाइन में। वो कहता था कि वो बाउंसर जो था, वो लाइन में दूर से देख के कहता था, उसकी तरफ इशारा करके उसको उधर से ही कहता था कि उधर से आउट हो जा। तो वो बड़ा मजाक मजाक में करके ये बातें सुनाता था, लेकिन यार ये सही है, यानी कि ये तो मुझे खुद भी पता है ये बात, ये तो मैं कंफर्म लेकिन करता वो हूँ। जॉब में अगर आप मतलब 2-3 दफ़ा आप बात करें, कम्युनिकेशन करें, मैनेजमेंट से बात करें, उनको पता चल जाता है कि भाई ये जर्मन है, तो मेरे ख्याल में ईज आउट उतना हो उनके जाते लिए हैं। मसला नहीं होता। ठीक है। यार ये तो एक बड़ा साइलाइटल हमने साइकिल सेंसिटिव तौर पे बात सेंसिटिव करें, टॉपिक छेड़ दिया। जो ओरिजिनली एस्पायरिंग जो स्टूडेंट्स आने वाले बेचारे, वो कहेंगे कि यार ये तो इतनी एक्सपीरियंस हो के बड़ी थोड़ी, यानी कि दर्दनाक कहानियां बता रहे हैं, मगर यार इनफैक्ट ये है कि ये रियलिटी है, बेसिकली इसी तरह ही होता है। तो यार इसका फिर सोल्यूशन क्या है? यानी कि आप इतना बंदा एक्सेल कर ले, अब जो इतने लोग बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि हमने आना है, यहाँ से पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, पीआर लेनी है, पासपोर्ट लेना है, यहाँ पे रहना है, तो फिर वो तो फिर यानी कि कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा ही नहीं सकते। अब जैसे आप फोक्सवैगन में, ठीक है, 10 साल बाद 20 साल बाद क्या उनका चांस होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाने का? क्या वो बन सकते हैं कोई इस तरह के डायरेक्टर अपने पूरे डिपार्टमेंट के या एक पूरे प्लांट के एरिया के? तो उनको तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा ना। ऑब्वियसली आपको रियलिटी को अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो इसी में ही आपकी बेहतरी होती है। आप मेंटली तौर पर भी थोड़ा-सा आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने से आपको एक्चुअली बेटर एफर्ट कर सकते हो आप। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप फ़िज़ूल में ही अपने आप को डिप्रेस करते हो और अपनी गलत जगह पर अपनी एफर्ट लगाते रहते हो, उसका कोई आपको आउटपुट नहीं मिलती। ठीक है? अगर आप देखो कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, अभी जो आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम्म। उनको रियलिटी को देखना चाहिए कि अब जो है ना वो 2010 या 2005 नहीं है, ठीक है? ठीक है।
अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, अब मैं जब आया था तो हमारे घर में इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है? अब तो ये सवाल नहीं पैदा होता ना, अब हर बंदे के पास इंटरनेट मौजूद है, इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, वैसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जॉब के लिहाज से वो बहुत चीज़ें फ़ास्ट हो गई हैं। अब कोई स्टूडेंट मेरे ख़्याल में अगर वो एफ़र्ट करके स्टडी करता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो डिग्री कंप्लीट करता है, तो मेबी जो चीज़ उसने पढ़ी हो वो मार्केट से आउट हो चुकी हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये एक रियलिटी है। तो ये एक तो ये रियलिटी है, दूसरा ये है कि अब वो भी नहीं रहा कि भई अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि जर्मनी में एजुकेशन बहुत अच्छी होगी और बहुत माहौल बहुत डिफरेंस जो है ना, वो किसी ज़माने में डिफरेंट जर्मनी, यूरोप का, पाकिस्तान का डिफरेंट बहुत था। मेरे ख्याल में अब वो इतना डिफरेंस नहीं रहा। अब आप बहुत सारे कोर्सेज़ ऑनलाइन भी कर सकते हो। मिशिगन यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे कोर्सेज़ मतलब आप कर सकते हो ऑनलाइन। हर यूनिवर्सिटी जो है ना वो ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। तो अगर आपने फॉरेन डिग्री लेनी है तो आप पाकिस्तान में बैठ के भी ले सकते हैं। इसमें कोई इतना वो तो यार इम्पॉसिबल आपकी बात टास्क ठीक है, लेकिन लोग तो ये देखें एक एक्सपीरियंस के लिए भी तो आते हैं ना, एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, एक मल्टीकल्चरल मुल्क जिसमें आप ये इतने ज़्यादा मुल्कों के लोगों से मिल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कंपनी से यहाँ काम कर सकते हैं, एक डिफरेंट लाइफ़स्टाइल में आप रह सकते हैं, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस भी तो काउंट करते हैं ना। देखें जैसे आपने कहा कि खाली पढ़ना या जॉब करना तो ज़िंदगी का एस्पेक्ट नहीं होता ना, मेरी तो बेसिकली पहली वीडियो यही थी कि जॉब ले लेना जो है वो कामयाब होने की निशानी तो नहीं होती। तो इसलिए लोग ये एक्सपीरियंसेस लेने भी तो आते हैं, जो सिर्फ ये कि नहीं कि इनकी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं या इवन यार कई फ़ाख़ो-शूले हैं, वो आपने देख ही लिया, वो तो आई मीन जिस तरह पाकिस्तान में वो प्राइवेट घरों के अंदर, बंगलों के अंदर यूनिवर्सिटियाँ खुली होती थी, उस किस्म के फ़ाख़ो-शूले भी हैं यहाँ पे, तो वो तो मैं एग्ज़ैक्टली मानता हूँ, लेकिन